मॉर्निंग। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 19 तारीख, 19 फरवरी 2025। लव के मास की बाबा की 19वीं मुरली। सभी बाबा का प्यार ग्रेटिट्यूड के साथ फील कर ही रहे हैं। आज बाबा फिर से हमें अपने आप से ही जोड़ना चाहता है। बाबा बिल्कुल नहीं चाहता कि हम किसी और की तरफ भटके भी। एकदम पॉजिटिव लवर है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाओ। तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। पिछला कुछ भी याद ना आए। जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? अपनी अपनी चेक कर लो। मुझ में ये है क्या? मैं अभी भी जिंदा हूं या जीते जी मर गई हूं? अपना अपना चेक कर लेंगे। ओके। बाबा कहते हैं, पहले पॉइंट, वह बाप से कभी अर्ग्यू नहीं करेंगे। अभी साजन सजने का भी कनेक्शन है। फिर हम बाबा से झगड़े तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? बाबा ने तो पॉइंट सुनाई, पर आपका मन क्या कहता है और आपका इस पे क्या पॉइंट है? बाप से अर्ग्यू नहीं करते। अगर जीते जी मरे हुए नहीं है तो अर्ग्यू करते रहेंगे। वो क्या कहेंगे? बाबा हमारा साजन भी है, सखा भी है, मित्र भी है, साथी भी है। तो क्या रिश्ते में कभी अनबन नहीं होती, झगड़े नहीं होते या आर्ग्यू नहीं करते हम? तो बाबा क्यों बोल रहा है ऐसा? क्या कहेंगे आप लोग? बाबा ने ऐसा क्यों बोला होगा? आपको क्या लगता है? जवाब दीजिए। ऑनलाइन है सभी? सभी का ध्यान है मुरली में? हाँ नहीं, गौरी जी। आर्ग्यू का मतलब हाँ। ये होगा कि उससे विवाद नहीं करेंगे हम। हाँ, कोई बात एक्सेप्ट करेंगे, हम भी चाहेंगे बाबा ने हमारी बात एग्री करना, ये हाँ। बात होगी। हाँ। फिर बाबा ने समझो हक हमारी से बात एग्री बोलेंगे, नहीं की, समझो हमारा हमारी हक रहेगा बाबा के प्रति। हक रहेगा। लेकिन अर्ग्यू करने का मीनिंग कुछ और है। कविता बहन क्या कहेंगे इसके ऊपर पॉइंट पे? हमें ना बचपन से इतने संस्कार अच्छे मिले ना, तो हम कभी आर्ग्यू जिंदगी में किया ही नहीं है। नहीं, आप आउट ऑफ द सिलेबस हो गए। तो जो नहीं दीदी, जो अच्छा, संस्कार है वो ही हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चेंज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। राइट। तो एक जनरल बात कर रहे हैं, आजकल के कपल्स की बात कर रहे हैं हम। बाबा क्योंकि सजनी बना रहा है, लव का मास है, तो चलो आपके तो वही है। और ऐसे भी पुराने लोगों का होता है कि वो अर्ग्यू नहीं करते, वो मान लेती है, स्त्रियां जो होती है मान लेती है पति का। तो बाबा बोल रहे हैं अर्ग्यू नहीं करेंगे। तो कुछ अलग एंगल से जो गौरी भाई ने बताया कि हक तो हमारा रहेगा। हमको भी लगेगा कि बाबा हमारी बात माने, है ना? लेकिन अर्ग्यू करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है वो समझने के लिए सवाल पूछा था कि शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। मतलब हमने तो ये सुना था, ये कैसे क्या बाबा बोलते हैं? हमने तो अब तक वो सुना था, हमने तो फिर बचपन में ये सुना था, हमने तो वो पढ़ा था, वहां पे वो सुना था, हम वहां पे गए थे। मतलब बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स पर अर्ग्यू करना, राइट? या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं खुद की करना और अर्ग्यू करते रहना। तो बाबा कहते हैं वह जीते जी मरे हुए नहीं है। अभी भी जो इधर का उधर का मिसाल देके बाबा से लड़ते रहेंगे, सीरियस लड़ना मतलब सीरियसली अर्ग्यू करना, बाबा के साथ मीठी मीठी छींटाकशी होना वो अलग चीज है, वो प्यार है। लेकिन अर्ग्यू करना डिफरेंट है। तो अपने आप को हम चेक करेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वो कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसीलिए अब उसे मुख पर भी न लाए। मतलब वो इतना सहज होंगे बाबा का ज्ञान सुनने में कि उनको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा कि ये ऐसे कैसे बोला। वो इजीली एक्सेप्ट कर सकेंगे, बाबा कहते हैं।
बाबा कहते हैं शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए हैं वो बाबा का ही सच मानेंगे। फिर बाप ने कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज के मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा। म्यूजिक बहुत होती है, मैं लगा कर देखती हूँ गीत। ओके, हम शांति। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। डबल ओम शांति। बाप दादा को बच्चों को समझाया गया है कि जब शांति में बिठाते हो, जिसको नेष्टा अक्षर कह दिया है। नेष्टा मतलब बस बैठ जाना, या तो त्राटक लगा के और बैठना, सामने कोई दिया जलाकर या कोई पॉइंट रख के बस उस पे फोकस करना, या फिर ध्यान में जाने की कोशिश करना, तो नेष्टा अक्षर कह दिया है। ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं। तो अपनी अपनी चेकिंग हम खुद करेंगे आज कि मैं एक्चुअली कितनी मरी हूँ और कितनी अधमरी हूँ। राइट? भक्ति के संस्कार कितने पेंडिंग है, कितने बदले हैं। मरने से मनुष्य जो पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ भूल जाता है। कुछ भी पढ़ा हुआ हो इस लाइफ में, वापिस अगले जन्म में माँ के पेट में जाने के बाद नर्सरी KG 1 KG 2 सब करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते फिर दूसरे जन्म में ये नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो, दुनियावी बातें, शास्त्रों की बातें, वो भूल जाओ। अवहेलना करने के लिए नहीं बोल रहा है बाबा, भूलने के लिए बोल रहा है। मालूम तो है, शास्त्र हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अभी जीने के लिए बोल रहा है बाबा। तो बाबा कहते वो भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना, मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। तो वेद शास्त्र ग्रंथ जब तक आदि यह सब तब आदि ये सब बातें भूल जाओ। इसीलिए ही कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वेद शास्त्र ग्रंथ जब तप सब बातें भूल जाओ, मतलब इसके इसेंसफुल बन जाओ। इसका शास्त्र वाद न करते हुए इसके तंत्र में टिक जाओ। इन सब का जो सार है, वेदों में क्या बताया है, शास्त्रों में क्या बताया है, इन सब के सार में टिक जाओ। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। परमात्मा आने के बाद उससे इतना डीपली कनेक्ट हो जाना कि कोई और की स्मृति हमको क्या कहेंगे, भटका न सके। जब तब अभी, पहले जब तब करते थे, माला जपते थे, अभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस स्मृति में टिक जाते हैं। उस स्वमान की माला जप लेते हैं, उस स्वमान को फील कर लेते हैं, है ना। और भी कितने सारे स्वमान मिले हैं। तो सारी चीजें चेंज हो गई। तब पहले अलग प्रकार से तप किया है भक्ति में द्वापर युग से। अभी निष्ठा आदि नहीं। अभी बाबा ने कहा ना
कि एकांतवासी, एक नामी, इकोनॉमी। तो बाबा कहते हैं पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेना है खुद को, इसीलिए कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल। अब इसमें इविल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा से बेमुख करने वाली बातें बाद में जो उसमें मिक्सचरिटी हुई है ओरिजिनल शास्त्रों में, तो इसीलिए ऐसी बातें आ चुकी है या बाप पे संशय दिलाने वाली बातें हैं, तो उनको भूल जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, यह तुम बच्चों के लिए है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, ठिक्कर पत्थर में ठोक देना, तो हियर नो इविल। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं बाबा के बच्चे भी, पूरा मरे नहीं है, तो फालतू अर्ग्यू करेंगे बाबा के साथ, ब्राह्मणियों के साथ। तो मर गए फिर अर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है। महाशिवरात्रि आ रही है ना, तो ऐसे आत्माएं मिलेगी, अटेंशन प्लीज। कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच है, कौन? जो मर्जीवा है। बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए? आज सारा दिन के लिए होमवर्क मिल गया सभी को, क्या स्वमान मिला सारे दिन के लिए? चलते फिरते क्या फील करेंगे? किसी को टच हुआ है तो बताओ। अभी तक की जो पॉइंट मैं सुनी मास्टर उसमें से, सर्वशक्तिमान हूँ। और मैं और मर्जी कोई बात एक्यूरेट पॉइंट बताओ नीलम में। मर्जी बात मैं मर्जीवा आत्मा हूँ, मर्जीवा। बाबा तब से मरने के लिए बोल रहा है ना, जीते जी। तो मैं मर्जीवा हूँ। तो हर कोई एक्ट करते हुए मैं मर्जीवा हूँ, इसको हम कोशिश करेंगे रिवाइज करने की, कि मैं देख रहा हूँ घर वालों को, रिश्तेदारों को, पर मैं मरा हुआ हूँ, मतलब कनेक्ट नहीं है इतना, मैं बस फरिश्ते जैसा देख रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं मर गए फिर अर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर लाए ही क्यों? बाबा कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इविल, सी नो इविल। लेकिन ये ना व्यक्तिपुरत्व बात ये चेंज होती है, तो कभी कभी सामने वाला क्या है वो हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, ये बाबा बोल रहा है। बिल्कुल ही यूज ही नहीं करना, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से बाबा का ज्ञान एप्लीकेबल होगा, अपनी अपनी बुद्धि सटीक चलाकर हमको ये करना होगा। हियर नो इविल, सी नो इविल, बाप ने डायरेक्शन दिया है, कुछ भी सुनो नहीं, बोलो। अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो भक्ति को क्यों याद करें? अभी हम भक्ति का फल चख रहे हैं, अभी हम भक्ति का फल भोग रहे हैं। भगवान को पाने के लिए भक्ति किया था, वो मिल गया है, तो उसके साथ जी जी रहे हैं, उसके साथ हम सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना, तो बाबा के साथ हम जी रहे हैं। तो अभी भक्ति करके वापस उसको, जो घर में बैठा हुआ है, उसके सामने बोलने का तुम आओ तुम आओ, अब वो आया हुआ है ना, बोल क्यों करने का उसको ऐसा बोल के? तो भक्ति को याद करे, याद क्यों करे? हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ, मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ, कि मुझ बीज को याद करो। पहले विस्तार को याद किया ना भक्ति के रूप में, बीज को याद करो, तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तो एक सेकंड में बीज रूप में टिक जाने की कोशिश करेंगे। शांति। तो दूसरा स्वमान, मैं सार स्वरूप बीज रूप आत्मा हूँ। लिख देंगे ग्रुप में भी, मैं सार स्वरूप बीज रूप आत्मा हूँ। और पहला, मैं मर्जीवा आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं याद करो बीज को, तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें, नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो, बार बार एक दूसरे को याद दिलाना, खुद को याद दिलाना, मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं
जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे। वह ताकत नहीं मिलती, जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। बाबा कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई से भी ताकत तो मिलती ही है ना, लेकिन अगर बाबा का बनने के बाद याद नहीं करते, अच्छा कर्म नहीं करते, विकर्म करते रहते, तो बुद्धि में नहीं बैठेगा और वह बाबा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे फिर। अगर बाबा का निरादर कर रहे हैं हम, अंडरलाइन पॉइंट, तो बाबा का वो निरादर है, हम पढ़ नहीं सकेंगे। मुरली अंदर जाएगी नहीं, या तो मुरली में नींद आएगी मुरली सुनते सुनते, तो कुछ ना कुछ होगा जो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या तो मुरली के वक्त विघ्न आएंगे, या तो घर में बंधन क्रिएट हो जाएंगे। तो बाबा कहते कहीं ना कहीं बाप की आज्ञा का निरादर कर रहे हैं, पढ़ नहीं सकेंगे, वो ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो इनकम होती रहेगी, प्राप्ति स्वरूप फील होगा कि मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। वो लौकिक पढ़ाई पढ़ने से कमाई होती है, शरीर निर्वाह होता है एक जन्म के लिए। एक जन्म में हमने कुछ पढ़ाई पढ़ ली तो 4-5 जन्म थोड़ी चलेगा, हर जन्म में डिग्री नई से लेनी ही पड़ेगी। तो कई पढ़ते पढ़ते मर जाते, वो पढ़ाई थोड़ी साथ ले जाएंगे। लेकिन वो पढ़ाकू वाले संस्कार, वो नॉलेज, विजडम, अगर इस जन्म में काम कर लिया है विजडम पे, तो उस संस्कार के साथ जाएगी वो आत्मा। पढ़ाई के लिए उसको रिस्पेक्ट होगा, बाकी वो एज इट इज पढ़ाई और डिग्री साथ में नहीं लेके जा सकती। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो दूसरा जन्म लेकर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो हम जितना पढ़ेंगे वह साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे साथ में? सतयुग के अंदर भूल हो जाएगी, सतयुग में हम भूल जाएंगे, सिर्फ आत्मा का ज्ञान याद रहेगा। जितना यहाँ पे आत्मा का पाठ पक्का होगा उतना सतयुग में क्लैरिटी होगी आत्मिक स्थिति की। बाकी परमात्मा, ड्रामा, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बादशाही, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। तो आत्मा तो याद रहेगा, अलिफ को भूल जाएंगे, बादशाही को तो एंजॉय करते रहेंगे, कनेक्शन कैसे लगाना है भूल जाएंगे, ड्रामा भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं लेकिन बाकी उसके अंदर से जो हमने कमाई की है, विजडम लाई है अपने जीवन में, गुण दिव्यता लाई है, वो सारा हम साथ में जिएंगे। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। हमारी इस जन्म की कमाई दूसरे जन्म में मिलती है, प्रारब्ध। सही है क्या? इस जन्म में कुछ भी नहीं मिलता। हम जो भी पढ़ते हैं दूसरे जन्म में कुछ नहीं मिलता ना हमको। सिर्फ बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध सॉरी दूसरे जन्म में मिलता है, इस जन्म में हमको कुछ नहीं मिलता ना इस पढ़ाई से। इस जन्म में सबसे बात बड़ी यही है कि हमको बाबा मिला है और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पढ़ रहा है, बाबा मिला है, और क्या मिलता है फिर? इस जन्म में कुछ मिलता है? या इस पढ़ाई का जो भी मिलता है वो अगले जन्म में मिलेगा? भौतिक भौतिक सुख मिलता है भौतिक इस सुख जन्म भी मिलता है। आप हर एक खुद की लाइफ को देख लो, किसी की लाइफ में में। कुछ नहीं है, भरपूर ज्यादा है। शायद किसी जन्म में नहीं मिलता। सॉरी, क्या बोला? इस जन्म से ज्यादा शायद किसी जन्म में नहीं मिलता। यस, इस जन्म से ज्यादा किसी जन्म में नहीं मिलता। वो तो बाबा हमको चॉकलेट दिखाता है। क्या शीतल बहन, क्या बोलना चाहते हो? बाबा मिला है इस जन्म में सबसे ज्यादा, त्रिकालदर्शी का ध्यान और बाबा, ये कब मिलेगा? फिर सतयुग में भी नहीं मिलेगा ना बाबा तो। यस, शीतल बहन। जी जी, मैं भी यही कहने वाली थी कि ये मतलब जैसे अगर हम कहें कि हम कलयुग में हैं, तो जिन दुखों से हम गुजर रहे हैं ना, तो वो जो बाबा हमेशा हमें समझाते हैं कि नथिंग न्यू ड्रामा है। तो इन सब पढ़ाई की वजह से इन सब चीजों से हम डिटैच रहना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं यहीं पर। पढ़ाई ये हम सतयुग में मैच्योर नहीं बनाती होता। है। यस, वेरी ट्रू, सभी ने बहुत सुंदर सुनाया। पढ़ाई ऐसे सब लोग शेयर करते हैं ना, तो एक ग्रुप टीम जैसा लगता है ना। ऐसे लगता है रोज हम सुबह गेट टुगेदर कर रहे हैं, सभी बीके मिल के रूरियान कर रहे हैं जब आप लोग फटाफट शेयर करते हो। तो ऐसे शेयरिंग रखिए। बाकी लोग जो खोलते नहीं है माइक, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, वो लोग भी अपने ऑडियोज ऐसे अप टू डेट रखे कि हम तुरंत ऑन कर सके, तुरंत हम बात कर सके। इसकी वजह से आपको ऑनलाइन की फीलिंग नहीं आएंगी, आपको ऑफलाइन में हम बाबा के सामने या क्लास में बैठकर मुरली सुन रहे तो एंजॉय करोगे, बाकी आपकी मर्जी। तो जैसे सबसे ज्यादा सबका सारांश यही आया कि सब जन्मों से ज्यादा पढ़ाई का इफेक्ट तो इसी जन्म में मिल जाता है।
विजडम यहीं पे मिलती है, समझदारी, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे भूलना है। लोग हमारे साथ इल ट्रीट करते हैं, हमको गलत ट्रीट करते हैं, उसको तुरंत भुलाकर हम फिर से नई शुरुआत यहीं पे कर सकते हैं। ये ज्ञान का बल है। तो जितना पढ़ेंगे साथ भी ले जाएंगे, तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। यहाँ पे भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। यहाँ पे भी लाइफ में बहुत खुशियां है, बाकी और सफलता है हर कदम में। फिर खुशी है, सेवा करते ही खुशी मिलती है, बाबा को याद करते ही खुशी मिलती है, सुकून मिलता है ना, शांति मिलती है। तो यह तो ये यहाँ पे भी मिलता है। तो बाबा को शायद ना ये पता नहीं है क्या क्या मिल रहा है, कुछ कुछ प्रारब्ध यहाँ पे लीक हो रही है संगम युग में भी बाबा को लग रहा है इनको सब बांध के अगले जन्म के लिए दिया है, तो कुछ कुछ यहाँ पे भी गिर जाता है, हमको यहाँ पे भी मिल जाता है। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। सुन रही है ना, सारी रूह है, रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं। आज बाबा का सम्मान क्या लिया बाबा ने, सुप्रीम रूह आकर हम रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे हम आत्माएं, और एक स्वमान मिल रहा है। देखो चौथा पांचवा स्वमान होगा ये, विश्व का मालिक, सार स्वरूप बीज रूप आत्मा, विश्व का मालिक। अभी बीच में भी एक स्वमान मिला। तो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी होता है, अभी तुम धनी के बनी हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। और एक स्वमान, धनी, मैं आत्मा धनी की हूँ। माया कई बार बच्चों को निधन का बना देती है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, बाप की याद में नहीं रहते, तो निधन के हुए ना। निधन के मतलब जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, तो वो मन में आए वो करेंगे, मन में आए वो लड़ेंगे, कोई देखने वाला ही नहीं होता है उनको। तो जैसे अनाथ हो जाते हैं, बाप को भूले तो अनाथ हो गए। अनाथ बच्चों का खुद की मर्जी चलती है, खुद की मर्जी से चलते हैं, और उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता है लाइफ में। तो अगर उनके संस्कार अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो उनको बोलते हैं निधन के। हम नहीं, निधन के नहीं है, हमारा है धनी धोरी, इसलिए वी आर आंसरेबल टू देम। अगर घर में कोई बड़े नहीं होते, बुजुर्ग नहीं होते, तो घर में बच्चे कैसे रहते हैं, है ना, कपल्स भी कैसे रहते हैं। और अगर घर में बड़े हैं तो थोड़ा डर रहता है ना। तो आवाज में भी, हर चीज में डर रहता है, या कहीं ना कहीं शांत बैठ जाते हैं हम। तो बाबा की याद में नहीं रहते तो निधन का जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे, निधन के बनेंगे तो। बाप कहते मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो। बहुत बार बाबा बोलता है मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। अटेंशन प्लीज, व्यावहारिक ज्ञान बाबा दे रहा है ना हमको। तो एक दो से प्यार से चलना है, उल्टा सुल्टा बोलो मत। अगर सहन नहीं हो रहा है आत्माओं का बिहेवियर, इल ट्रीटमेंट है, तो हमने कहीं कहीं उनके साथ बिगाड़े है ना कर्म पिछले जन्मों में। और ये संगम का जन्म हमारा 100% हिसाब किताब क्लीनिंग के लिए है। बहुत कम लोग हैं जिनका हिसाब बहुत सुंदर होगा, सुंदर हिसाब वाले लोग साथ में होंगे। जनरली हिसाब किताब क्लीन करने के लिए ये जन्म मिला है, और वो भी कितने जन्मों के, 63 जन्मों के। 63 जन्मों के पार्टनर मिलेंगे यहाँ पे, 63 जन्मों के माता पिता इधर ही मिलेंगे, 63 जन्मों के व्यापार जो भी और भी पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर्स, सारे यहीं पे मिलने वाले। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब इधर क्लीनिंग करना है। 63 जन्म के सास ससुर अगर शादियां की है तो सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बस। कुछ भी तकलीफ हो रही है तो थैंक यू, आपने मेरा कर्म अकाउंट, कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए मेरी मदद कर रहे हो, थैंक यू। कोई कोई ग्रुप सोल्स होते हैं वो बहुत प्यार से चलेंगे, उनका बहुत पटेगा आपस में। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट सोल होते हैं तो उनको तकलीफ मिलेगी रिश्तों में। कोई कोई हमारे कार्मिक गुरु होते हैं, वो सिर्फ हमको सिखाने के लिए आते हैं, वो कभी भी आपसे ढंग से नहीं बिहेव करेंगे। वो हमेशा आपको नीचा गिराएंगे, नीचे गिरा के बोलेंगे, वो आपको पीड़ा देंगे, वो आपका इंसल्ट करेंगे पग पग पर, वो आपकी तारीफ थोड़ा बहुत, वो पूरा समय अच्छा नहीं रह सकेंगे आपसे। तो वो हमारे कार्मिक गुरु है। वो हमको बार बार याद दिला रहे तूने क्या किया था लास्ट जन्म में, तूने लास्ट जन्म में क्या किया था। सो बस सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, आगे निकलो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। और नहीं करते आता है तो सबसे भली चुप, अंतर्मुखता। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याए कुब्जाए भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। पता नहीं ना हमने क्या क्या किया है लास्ट जन्म में। अहिल्याए अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को अपना पति समझ बैठी,
है ना, उपजाए, भील नहीं आए। सभी का बाबा को उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब देखो बाबा क्या बोल रहा है। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी खा सकते हैं, किसी का भी भोग थोड़ी स्वीकार करेगा। भीलनियों को पहले ब्राह्मणिया बनाएगा। हम सभी भीलनिया ही तो थी, आत्माएं। तो भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी, भीलनी मतलब असभ्य, असभ्यता जीवन के अंदर। तो भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी ही खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाते हैं तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। इसीलिए अब, पहले भीलनिया थे तो बाबा हमारा स्वीकार नहीं करते थे। फिर हमारे अंदर के जो संस्कार थे, ये कोई जाति पाति पे बाबा कमेंट नहीं कर रहा है, अंडरलाइन करना, ये जनरल पॉइंट नहीं है, जनरल में शेयरिंग करने की पॉइंट नहीं है। ये खुद के लिए समझने की है कि भीलनिया किसको बोला। एक्चुअली आज उन भीलों में भी हमसे ज्यादा समझदार हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन भीलनिया मतलब हमारे अंदर के संस्कारों की बात चल रही है। तो बाबा कहते हैं पहले हमको बीके बनाता है और फिर हम यज्ञ में सफल कर सकते हैं, फिर हम सेंटर पर भोग दे सकते हैं, गुरुवार का भोग दे सकते हैं, महाशिवरात्रि आ रही है उसके लिए सफल कर सकते हैं, मधुबन में सेवा दे सकते हैं। तो एक्चुअली बहनों को बोलना ही नहीं चाहिए कि सफल करो, हमने अपने दिल से करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वीकार कर रहा है, बहुत बड़ा भाग्य है। कुछ दिनों में ऐसा समय आएगा कि नहीं स्वीकार होगा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणी जब भीलनी से बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे उसके बेर। बेर ही तो है, झूठे बेर, है ना। सब कुछ अपने पास 1000 है तो उसमें से 50-100 देते हैं हम, तो झूठे बेर ही है। इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। भले हम कितना भी 56 भोग लगाए, कुछ भी करे, बाबा थोड़ी खाता है। वो खाने के बाद में हमको ही मिलती है आइटम्स थाली में की। तो वह तो अभोक्ता है। ये बस आसक्तियां फिनिश करने की और अपना प्यार जताने का एक तरीका है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का रथ, दादी गुलजार का रथ, ये तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से अर्ग्यू करने की दरकार नहीं है, बार बार उसी पे अंडरलाइन। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, हमेशा सेफ खेलना चाहिए, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। ऐसी बात करना चाहिए कि कोई उसको पकड़ ना सके और अर्ग्यू ना कर सके। कुछ लोग इसमें बहुत माहिर होते हैं, बहुत ही ढंग से बात करते हैं, एकदम शार्पली बात करते हैं कि कोई पकड़ ना सके आपकी बात। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। रुद्र भी बोलते हैं शिव बाबा को, है ना। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उसमें आ जाता है। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। तांडव से रिलेटेड है रुद्र का नाम। तो बाप ही स्थापना, और रुद्र से फिर तपस्या भी आती है, रुद्र से तांडव भी आता है, रुद्र से वैराग्य भी आता है। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, वो तो वैराग्य का प्रारब्ध है, वहां पे श्री कृष्ण को वैराग्य करने की जरूरत ही नहीं है। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। दुनिया में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और फिर युद्ध का शास्त्र है गीता, और फिर उन्होंने कैसे ये अर्जुन को लड़ने के लिए बोला। श्री कृष्ण ना खुद लड़ते ना किसी को लड़ाते हैं, उनके हाथ में तो मुरली है, सुंदर सुंदर स्वरों को छेड़ने वाली मुरली, प्यार का संदेश देने वाली कोमल स्वरों वाली मुरली है श्री कृष्ण के हाथ में, क्योंकि एकदम रिलैक्स लाइफ है, मुरली है। धनुष्य बाण तो राम जी के हाथ में आया। तो श्री कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं करवाते। ये तो वो है जो कान्हा आकर हम गोपियों को उभारते हैं, और हमें, हम अर्जुनों को, ओटे सो अर्जुन, हम अर्जुनों को ये भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। अपने जीवन में आए हुए विकृत अवस्थाओं को, विकराल परिस्थितियों को फेस करने के लिए हमें क्या कहेंगे, अपना रुद्रावतार दिखाते हैं या अपना बड़ा स्वरूप दिखाते हैं। बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करन करावन हार। बाबा कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। ये सारा ड्रामा में नूंदा हुआ, ये बहुत सुंदर और इस पे चिंतन करने की पॉइंट है। आप में से जो गहनता से समझ सकता है ज्ञान को, आज इस पर चिंतन करना, इस लाइन पर। वेट, ये अंडरलाइन कर रहे हैं हम, इसको अंडरलाइन करना, लिखना अपने पास और इस पे सोचना।
थोड़ा सा गहराई से सोचना, पब्लिक में नहीं बता सकते, थोड़ा डीप में सोचना कि बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। ये सारा ड्रामा में नूंदा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश। अभी इस पॉइंट को बाबा क्यों छेड़ रहा है, थोड़ा समझना, चिंतन करना कि शंकर जी भी विनाश नहीं करते बोला। एक तरफ बोला त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर जी द्वारा विनाश। आज बोल रहा है शंकर विनाश भी नहीं करते, गायन है सिर्फ शंकर द्वारा विनाश। तो फिर होता कैसे है, क्यों है? और हमारे कर्मों के फल भी बाबा नहीं देता, खुद ब खुद ऑटोमेटेड ये सिस्टम है। कैसे है? वो सुंदर समझने की बात है। इसको थोड़ा जो भी समझ गए ना, वो अंदर में बहुत प्रगल्भता में और शांति में चले जाएंगे। चिंतन करना। ओके। बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। गॉड फादर क्रिएटर बोलते ना। तो ये और एक सुंदर पॉइंट है, ये 7 डेज कोर्स कराते हुए और कभी भी लोगों से बात करते हुए ध्यान रखने की पॉइंट है। बाबा ने आज अंडरलाइन करवाया कि गॉड फादर रचयिता कहते हैं कि समझते हैं वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाबा दुनिया क्रिएट करते हैं क्या? बाबा कहते मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। तो लिबरेटर है, गाइड है, ट्रांसफॉर्मर है, दुनिया का क्रिएटर नहीं। मतलब जीरो से लिया, फिर ये बनाया, फिर वो बनाया, फिर वो बनाया, इंसानों को बनाया, नॉट लाइक दैट। बाबा बोल रहा है मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, चेंज करता हूँ। अंडरलाइन पॉइंट, ठीक है? अंडरलाइन मतलब ये ग्रुप में भी शेयर करो और खुद के पास भी अंडरलाइन रखो। लिखते हैं ना सभी, नोट्स तो लेना चाहिए। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। ऑस्पिशियस इंग्लिश शब्द है, मतलब मतलब जो सबसे बेस्ट है। कल्याणकारी। कल्याणकारी भी नहीं, उसको तो बेनिफैक्टर बोलते। ऑस्पिशियस का मीनिंग और भी कुछ होगा, मतलब सबसे यूनिक। ऑस्पिशियस शब्द तब आता है कि कोई चीज सबसे हटके है, एकदम डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। अति उत्तम। अति उत्तम भी हो सकता है, आप लोग गूगल करके देखना फिर डालना ग्रुप में। तो ये संगम युग क्या है? ऑस्पिशियस युग। इसका मीनिंग तो वो होता है, सुखदाई। सभी शब्द राइट है, पर एग्जैक्ट शब्द ऑस्पिशियस का होता है यूनिक, जो सबसे हटके है, डिफरेंट, सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम। तो निराला। निराला। निराला, यस, सबसे निराला, न्यारा, ऑस्पिशियस युग। मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग, इसलिए ऑस्पिशियस संगम युग बोलते हैं। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं। बेनिफैक्टर, कल्याणकारी को इंग्लिश में बेनिफैक्टर। कभी कभी ना इंग्लिश मुरली भी सुननी चाहिए, इसी एप्लीकेशन के अंदर इंग्लिश मुरली भी आती है। तो जिसको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है वो पढ़ सकते हैं। रोज की बाबा की मुरली एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में। कोई और भाषा पक्की करनी तो उसमें भी पढ़ लो। बाबा कहते हैं भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं ये कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड। अच्छा, ऑस्पिशियस मतलब शुभ। ओके, शुभ युग है, बहुत अच्छा। तो यह कुछ, धन्यवाद सुवर्णा बहन। तो यह कुछ जानते नहीं है कि कल्याण करते हैं, पर कैसे और क्या कल्याण करते हैं। ये कल्याण शब्द ना बहुत अपने आप में पावरफुल है। कोई आत्मा दिखे और कोई शुभकामना नहीं आए, तो हमको तो जब से ज्ञान मिला है बचपन से 30-35 जितने भी साल हो गए, ये पाठ बचपन से पता नहीं कैसे पक्का हो गया। कोई भी दिखता है तो इस आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो। कुछ भी गलत चीज आ जाए, कल्याण हो। छावा मूवी देखा किसी ने, या फिर वो छावा के बारे में सुना, या फिर शिवाजी महाराज की अगर आप कहानी सुनोगे, तो कुछ भी हो जाए उनके जीवन में तो क्या हो जाता है, क्या बोलते थे? जगदम्ब। मतलब कितना भी विकट परिस्थिति आए, बाप रे, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं। जगदम्ब मतलब उनकी जो आराध्य थी, उस जगदम्बा को याद करते थे। तो सीखने की चीज है, क्या हमारे मन में हर टाइम ये आता है कल्याण हो, कल्याण हो। कुछ भी गलत सुन लिया, कुछ भी न्यूज सुन ली, कुछ भी डेंजरस चीज सुन ली, क्या कहेंगे, कुछ भी एक्सीडेंट की चीज सुन ली, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई,
बाप रे, निकलना ही नहीं चाहिए। एक मुरली या कुछ में कहीं हमने पढ़ा था कि अंतिम समय कुछ भी हो जाए ना, आपके मुंह से बाप रे भी नहीं निकलना चाहिए। बाप रे, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। ओहो भी नहीं निकलना चाहिए। ओहो बाबा वो अलग चीज, वो अलग भावना हुई। लेकिन ऐसे जो हम डर के जो बोलते ना, वो नहीं निकलना चाहिए। हाय शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। कल्याण हो, बस हर एक का कल्याण हो। और वहां वहां भी हर टाइम नहीं बोल सकते, तो कम से कम हाय हाय नहीं बोलना है। तो लर्न करना है, कुछ कुछ बातें ना जानबूझकर अपना तकिया कलाम बना देना है। भगवान सबका कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं। अगर दुनिया वाले लोग भगवान को इतना याद कर सकते हैं, कोई बार बार शिव को बोलते, कोई ओम नमः शिवाय करते, तो हमारे मुख से तो हम तो भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। हमको तो हर क्षण याद होनी चाहिए। तो सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या, ये कुछ नहीं जानते। अंग्रेजी में भी कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। लिबरेटर है, लिबरेट करेंगे किससे, बंधे हुए किसमें, पहले वो तो समझना चाहिए। जैसे ही हमको हमारे बंधनों की हमने व्याख्या कर ली, ऑटोमेटिक वैराग्य भी स्टार्ट होगा, हम खुद ही खुद को लिबरेट कर लेंगे। खुद ने खुद को कौन से बंधनों में बांधा है, यही अगर हमको रियलाइजेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर लिबरेटर का आने का फायदा क्या, और हम क्यों उससे जुड़ेंगे। अगर हम खुश है, हमारे पास सब कुछ लगा पड़ा है, हम स्वर्ग में हैं, ऐसी फीलिंग्स है, तो वो इंसान कभी लिबरेट होने की सोचेगा ही नहीं। बंधन फील होगा तब लिबरेशन की सोचेगा। तो अगर जिनके लाइफ में बंधन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लिबरेटर्स के साथ कनेक्शन पक्का होगा। गाइड है मतलब कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, तब तो गाइड का उपयोग है। तो बाबा कहते हैं अर्थ ही नहीं समझते। तो हमको अर्थ समझाना है, और सिर्फ समझाना नहीं, रियलाइज करवाना है। उसके पहले हमको खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। हमने किया हुआ होगा, हमारे अनुभव सामने वाले को टच होंगे। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर न सके। कितने सारे सोमान आए बाबा के, लिबरेटर, गाइड, सदगति दाता, सर्व की सदगति दाता। तो नहीं तो परमात्मा पतित पावन, परमात्मा को पतित पावन, सर्व का सदगति दाता क्यों कहा गया है, क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं। केवल बी के जो बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, उनको ही बाबा नहीं उभारता, सभी को लिबरेट करेगा, ये भी सोचने की बात है। इसलिए हम किसी से जो ज्ञान नहीं लेते हैं, उनसे भी घृणा कभी नहीं कर सकते। बाबा उनका भी उद्धार करने आए हैं। तो हम कौन हुए किसी को नाम रखने वाले, हम कौन हुए किसी को अज्ञानी बोलने वाले। हमको कभी भी अपने मुंह से ज्ञानी अज्ञानी शब्द यूज नहीं करना है। किसने अथॉरिटी दी हमको, हम क्या बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। अभी तक हमको भी कितनी सारी बातें वो पता नहीं है जो बाबा ने बताई ही नहीं है। हम उतने पे ही नाच रहे हैं जितना बाबा ने मुरलियों में सुनाया, उसमें से भी जितनी मुरलियां हमको समझी। रोज की मुरली भी याद नहीं है, अभी कल परसों की मुरली सुनेंगे तो याद ही नहीं है। हमको तो बिल्कुल याद नहीं रहता है कल के पूरे पॉइंट्स एग्जैक्टली। तो कौन सी चीज पे हम गुरूर करें। हम सब कुछ नहीं जानते, अभी भी सब कुछ नहीं जानते। तो हम किसी को अज्ञानी शब्द बोल ही नहीं सकते। एटलीस्ट इस ग्रुप के लोग तो भी कभी भी ये वर्ड अभी यूज नहीं करने। भले बड़ी बहनें कोई भी कहते हुए सुनो आप अज्ञानी शब्द, आपके मुंह से कभी भी अज्ञानी वर्ड नहीं निकलना चाहिए। ओके, किसी के भी लिए भी नहीं। कुछ कुछ माताएं बात करती है मेरा बेटा अज्ञानी है, मेरा पति अज्ञानी है। नो, क्या अधिकार है उनको अज्ञानी बोलने का, आशीर्वाद दे रहे हैं उनको हम। बाप को नॉन बीके बीके शब्द यूज कर सकते हो ना। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के है, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। ये विपरीत बुद्धि, अज्ञानी, ये शब्द बाबा की अथॉरिटी है, वो बाप है, वो कुछ भी बोल सकता है, हमको नहीं बोलना। बाबा कहता है आता भी मैं भारत में हूँ, आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी ही कुछ होगा। छू मंतर जादू की छड़ी घुमा दी, कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रेरणा से थोड़ी कुछ हो सकता है। क्या कहते हो, प्रेरणा से नहीं हो सकता। बाबा तो बोल रहा है, बाबा चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन हमारा कमीशन जमा होना चाहिए। वरना हमको बोलेंगे लोग कि फ्री में दे दिया इनको तो स्वर्ग। तो हमको स्वर्ग नहीं, बाबा मेरे बच्चों ने इतने लोगों का कोर्स करवाया, मेरे बच्चों ने इतना खुद में काम किया, इसीलिए मैंने उनको स्वर्ग दिया। ये बहाना बाबा को चाहिए ना बोलने का कि इनको फ्री में नहीं दिया। इसीलिए बाबा हमारे हाथ पैरों को या हमारे मुख को चांस देता है कि हम सेवा करें, हम ज्ञान दें। बाकी बाबा चाहे तो कुछ भी प्रेरणा से करवा सकता है। एक सेकंड में बड़े बड़े आसामियों को पकड़ के अपने यज्ञ की
क्या कहेंगे, फ्लरिशनेस करवा सकता है। हम सबको फूरी फूरी तालाब भरने के लिए क्यों बोलता है? ताकि हमारा भाग्य बने। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये पूरा वर्णन किया हुआ है। जब अर्जुन को दिखाया कि वो बोलता है ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे मारूं, ये गुरु द्रोण, ये भीष्म पितामह, इन सबके गोद में तो मैं खेला हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, मैं कैसे इनको मारूं? तो फिर विराट स्वरूप दिखाकर क्या बताया? खा रहे हैं सबको, उनके बड़ा सारा मुख है और ये सब इनके पेट में जा रहे हैं। तो बोलते ये क्या है? तो बोलते ये सब मरे हुए हैं, मरे हुए। मैंने ऑलरेडी इनको मारा हुआ है। तू सिर्फ हाथ पैर चला, तू सिर्फ तेरे बाण चला, तेरे पे कुछ नहीं आएगा। करण करावना मैं हूं, तू निमित्त बन सिर्फ। अर्जुन, तब अर्जुन को रियलाइजेशन हुआ और बाद में लड़ने के लिए रेडी हुआ। वैसे ही हम कुछ नहीं कर रहे, वो चाहिए तो कुछ भी करवा सकता है। क्या हम गुरूर करें कि मेरी सेवा, मेरा एरिया? नो। भगवान के बच्चे, भगवान की सेवा। थैंक यू, मुझे जितना भी भाग्य दे रहे हैं बाबा। तो आने के लिए मुझे शरीर तो चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा। रांझू रमजबाज है, वो बोलता कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। इनमें प्रवेश कर, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, इनके ब्रह्मा बाबा के। गौमुख की बातें नहीं, लेकिन उसका रिमेम्बरेंस हमने गौमुख बनाया। यह तो इस मुख की बात है। गौमुख मतलब वो नंदी का मुख दिखाया, क्योंकि हमेशा यस सर, यस सर। मुख तो मनुष्य का चाहिए ना, न कि जानवर का। क्यों हमको भक्ति में याद आया होगा गौमुख, पता नहीं, हमको हमने गौमुख रख दिया भक्ति में। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती, बाबा को पसंद नहीं आया गौमुख। सॉरी बाबा, अगर हम में से किसी ने भी किया हो आपको गौमुख में रूपांतरित, आई एम सॉरी एंड वी आर सॉरी। इतना भी बुद्धि का काम नहीं करते। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं। भागीरथ ने गंगा लाई बोलते हैं अपने 100 बच्चों को जगाने के लिए। लेकिन हम सब बच्चे हैं ना बाबा के। ईगो वश हमने अपने देहभान वश भगवान को भुला दिया था, मूर्छित हो गए थे। तो हमारा भागीरथ हमारे लिए अपने ज्ञान, अपने बुद्धि रूपी इसमें ज्ञान को धारण करता है और गंगा हमारे तक बहाता है। आज हम सब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों तक ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो ज्ञान ज्ञान फ्लो हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने ये ज्ञान गंगाएं बनाई, ये बहनें ब्रह्मा कुमारियां, उनके थ्रू हमको ज्ञान मिला। तो हमको तो मिल उसी से रहा है, भागीरथ से। तो भागीरथ ने गंगा लाई। वो कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ, नहीं मरे हैं तो टाल पीटते रहो। शिव भगवान उवाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने बोला है कि भक्ति को भूल जाओ, लेकिन अगर घर में दूसरी पीढ़ियां हैं और वो ज्ञान में नहीं है, तो आपको उनके लिए जो परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज वो चलाने पड़ेंगे। लेकिन उसको एकदम रूढ़िवादिता से नहीं चलाना, और ना ही भक्ति के कर्म कांडों को नाम रखना, वरना नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो ना आस्तिक बनेगी ना नास्तिक मतलब नास्तिक तो इजीली बन जाएगी। क्योंकि आजकल परंपराओं का हम बताते नहीं है नेक्स्ट पीढ़ी को। तो नेक्स्ट पीढ़ी को कुछ भी पता नहीं होता है कि तुलसी क्यों लगानी है, उसकी क्या फायदे है। मतलब फायदे वाली चीजें तो आपको बतानी चाहिए, और उनको उनका करने दो भक्ति का। और उनके साथ में अगर वो चाहते हैं तो बैठ भी जाओ। अगर वो घर में किसी को बुलाते हैं तो रिस्पेक्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमको अड़ियल नहीं बनना है, समझदार बन के हर चीज करनी है। वरना उनको लगेगा ये तो नाम रखते हैं भक्ति को, तो फिर उनका ज्ञान में से रिस्पेक्ट उठ जाएगा। तो बहुत बहनें हैं, बहुत ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। अपने बहुओं के लिए उन्होंने घर में मंदिर बना के रखा है, सब कुछ निभाते हैं, व्रत व्यवहार करते हैं। क्योंकि उनको भी तो नई परंपराएं, उनको तो पीढ़ियों को सिखाना है ना। अगर वो ज्ञान में नहीं आते तो उनको उनका जीवन तो जीने देना है। और हम बड़े हैं, घर में पेरेंटिंग रोल में है, तो हमारा कर्तव्य है। तो बहुत समझदारी से इन सब बातों को समझना है। वरना कुछ कुछ पूरे देवी देवताओं को उठा के ना बहुत इससे रखते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। घर के लोग चेक करते हुए कि अरे इन्होंने तो अभी तक जिन मूर्तियों को हम इतना संभालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और ये उनको डिसरिगार्ड करते हैं। वैसा नहीं, बहुत रिस्पेक्ट देना है। मंदिरों में जाते हैं तो नहीं, हम नहीं, हाथ नहीं जोड़ेंगे। क्यों? हम ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में है ना, हम ओम शांति के ज्ञान में ना, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। नो रिजिडनेस, रिजिडनेस ही खत्म करना है। क्या बिगड़ गया? वाह मेरे संपूर्ण स्वरूप, तुम्हें प्रणाम है, आ जाओ मेरे अंदर समा जाओ। तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है? ऐसा नहीं बोल सकते हम संपूर्ण स्वरूप को देख के मंदिरों में।
उनसे ज्यादा तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। कर सकते हैं ना। यज्ञ चल रहा है घर में, क्या हो गया, हमने आहुति डाल दी तो लो, लोग ज्योति डाल रहे, हम उसके साथ में मेरे अंदर की गंदगी सारी खत्म, इस घर के अंदर की सारी गंदगी खत्म, सारे विकार समर्पित। हम तो हर चीज को समझदारी से कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान मुरली सुनते हुए उसका रहस्य समझ के समझना। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ, सभी पांच विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता है, और एक स्वमान शिव बाबा का आज बहुत सारे मिलेंगे स्वमान, दुख हरता सुख करता, राम राज्य को स्थापन करता है ना। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, हमारा स्वमान, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। कोई लिख रहा है क्या ग्रुप में? मैं देख नहीं रही हूँ, आप लोग उम्मीद है ग्रुप में लिख के डालो। स्क्रीनशॉट से ज्यादा अगर आप लिख के डालो तो जो लोग डाउनलोड नहीं करते हैं वो भी पढ़ लेंगे। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई तो फॉरेन प्रीत बुद्धि बन जाते हैं, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुड़ती है ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कोई वो गीत गाते हैं, और कोई तुरंत प्रीत जुड़ जाती है। तो बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, झाटकू बोलते हैं उन लोगों को, कि बाबा का ज्ञान सुना तुरंत सरेंडर। बहुत है ऐसे, सिवाय एक के, जो बुद्धि वो चलाते ना वो जल्दी सरेंडर नहीं हो सकते, ये दिल वालों की बात है। सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक ही गॉड है, एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाबा बोल रहा है कितनी सिंपल से सिंपल बात है, और कितने समय हो गया सबके ऊपर बाबा विचार मगजमारी कर रहा है। बाप को याद करो तो चक्रों को याद करो, बाप को याद करो और चक्रों को याद करो। चक्रवर्ती, और एक सोमान मिला, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये स्कूल ही है विश्व का मालिक बनने का। ये कौन सा स्कूल है? विश्व का मालिक बनने का। और एक सोमान, मैं विश्व का मालिक चक्रवर्ती हूँ। तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्रवर्ती, वो लोग सोचते थे कि सब तरफ चक्र लगाने वाले। बाबा दादी प्रकाश मणि को भी बोलता था चक्रवर्ती, क्योंकि हर जगह दादी घूम के आती थी। दादी जानकी भी ऐसी थी, देश में ही नहीं विदेशों में भी फेरी लगा के आती थी। कितनी, 104 की उम्र में भी दादी ट्रैवलिंग करके आई थी। तो चक्रवर्ती, आज भी देखो हमारी शीला दीदी है, हर सेंटर पे अभी 15 से ज्यादा सेंटर है दीदी के साथ में, 15-16 सेंटर है। तो दीदी हर जगह चक्कर लगाते, सोचो उनकी उम्र क्या है, लेकिन हर जगह। कल मैंने आपको साथ फोटो शेयर किया था। तो अभी इतनी महाशिवरात्रियां मनती है, 15 सेंटर पे 15 प्रोग्राम्स होंगे, गीता पाठशालाएं हैं, दीदी हर जगह जाते हैं, एक जगह भी ना नहीं बोलते। सोचो इस उम्र में चक्रवर्ती है ये सारी बड़ी बहनें, हमको भी ऐसा बनना है, विश्व का मालिक। और कैसे बनेंगे? और एक दूसरा मीनिंग है चक्रवर्ती का, चक्रवर्ती का मीनिंग है स्वदर्शन चक्र घुमाने वाले। यह बाप ही समझाते हैं, बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो, बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है, माम एकम याद करो, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो विनश्येन मा शुच। तो जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। अब जोर से कैसे पढ़ाई में लगते हैं, इस बात पे थोड़ा सोचना, ये चिंतन योग्य चीज है, ऐसे लिखने लायक है। जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं, इस पॉइंट को अंडरलाइन करो और सोचो इसके ऊपर, मजा आएगा। कितना जोर है मेरे अंदर पढ़ाई के अंदर, मेरे कितना जोर लगा रही हूँ, बाबा क्या चाहता है, कैसे जोर से पढ़ाई पढ़ूं। जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं, भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नवदा भक्ति कितनी करते हैं, अलग अलग प्रकार से, नाना विधियों से, 9 विधियों से भक्ति करते हैं। जब सिर काटने लगते तो साक्षात्कार होता है, मतलब इतना रिगरस भक्ति करते हैं। लास्ट में तू मिलता है कि नहीं मुझे, तू आता है कि नहीं मेरे सामने, काटू मेरा सर, काटू मेरा गला, काटू मेरी उंगली, ऐसे भी करने वाले लोग हैं। तो फिर जब सिर काटने को आते हैं ना तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। जैसे वो इनकी कहानी है, किसकी, उसने अपने बच्चे को, उसके बच्चे को सांप ने काट लिया था, राजा हरिश्चंद्र। तो उसके बच्चे को सांप ने काट दिया था, और फिर रोहिदास को, उसके बाद में फिर साक्षात्कार हुआ, और फिर उसके बच्चे को फिर से जीवित किया, ऐसे कहानी है। नहीं, तो हरिश्चंद्र नहीं है। राजा हरिश्चंद्र है ना, तो रानी तारामती लेके आती है बच्चे को, सांप काट लेता है। वो ना, जो सांप काटे वो।
वही है राजा प- हरिश्चंद्र, आई एम परीक्षित श्योर। परीक्षित राजा। परीक्षित अलग है, परीक्षित तो जैसे सांप का ही बोलते हैं, अवतार है, लेकिन राजा राजा हरिश्चंद्र के बेटे को कहानी है शास्त्रों में कि उनके बेटे को, हाँ। रोहिदास को सांप काटता है, फिर वो रानी तारामती लेके आती है, दोनों ने अपने आप को बेचा हुआ होता है, और फिर वो वहां पे कंपलसरीली कफन का पैसा देना होता है। रानी तारामती के पास कुछ नहीं होता है, वो अपने शरीर के ऊपर से अपना आधा वस्त्र फाड़ के देती है और बोलती है, लो कर्ज चुकाया, अब मेरे बेटे को आहुति दो या उसको चिता दो। तब जब ये लास्ट मोमेंट तक दोनों सहन करते हैं केवल एक स्वप्न में दिए हुए वचन के खातिर, तब फिर उनको माफ किया जाता है, और तब जिस गुरु को उन्होंने दान दिया था स्वप्न में, वो सारी संपत्ति लौटाते हैं। ऐसी कहानी है। तो इस पे से सीखना है हमको भी कि इतना ज्यादा, बाबा कहते हैं सिर काटने लगते तब साक्षात्कार होते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं आत्माएं। ये कौन थे सारे भक्त? किसने सिर काटने के नवविध नाना न क्या कहेंगे, नवधा भक्ति करके परमात्मा को रिझाने की कोशिश की है? आप किसी को पहचानते हो ऐसा कोई पावरफुल भक्त आपने देखा है आप में से किसी ने? हाँ सरिता बहन। दीदी वो हम ही हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी हम ही दीदी। है वो भक्त, क्योंकि भक्ति का ही फल भगवान मिला है। हमने ये सब कुछ कुटाने करके आए हम भक्ति में, उसके बाद ही बाबा मिला है, ऐसे नहीं मिला। यहाँ तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। साक्षात्कार में अभी जाने की इच्छा नहीं रखना है, ध्यान दीदार की। एक सेकंड, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारियां हैं जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। वो जो कनेक्शन करते हैं वायरलेस, उसमें खराबी करते हैं ताकि यहाँ से वहां मैसेज न जाए युद्ध के समय जानबूझकर। तो बाबा कहते हैं, बाबा को सब कुछ पता है, ब्रह्मा बाबा को सारा नॉलेज था ना। तो बाबा कहते हैं माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती है। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है, इनके तकदीर में विघ्न है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना, लड़ते रहना, जोर जोर से पढ़ाई में लग जाना। देखा जाता है माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं, ये चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं तकदीर में विघ्न है तो उसको ठंडे ठार होके हाथों पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना है। माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हम, फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। मतलब कोई कोई ना बोलते हमको साक्षात्कार हो रहा है, हमने संदेश लाया, मैसेज लाया, ऐसे कोई कोई बोलते हैं, लेकिन लिमिट में रहे तो। अगर वो कुछ उल्टा सुल्टा बोलने लगे, बेकायदे इधर उधर भागने लगे, तो बाबा खींच लेते वापिस डोर, साक्षात्कार खत्म। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना धन माल आदि सब आपको देंगे। बाबा को भी किसी ने चैलेंज किया था, ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने बोला आपकी प्रॉपर्टी आपके पास रखो। बाबा कहते हैं तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, बाबा क्या करेंगे। बाप के पास फूरी फूरी बूंद बूंद गरीब बच्चों का तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। ऐसे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, CUM कम है ये, कम मतलब कम वाला नहीं, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी मतलब ये बाबा के सेंटर क्या है, यहाँ पे बीमार आत्माओं का इलाज भी होता है, आत्माओं का, शरीरों का नहीं। बीमार आत्माओं का इलाज करने वाला हॉस्पिटल भी है। कम मतलब साथ साथ इंग्लिश शब्द है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी भी है, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। इसलिए अपने पास एक्स्ट्रा मकान है तो सेवा में दे दो। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। आजकल तो मिलते हैं, पहले बहुत मुश्किल था। बाबा कहते मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बताता हूँ, यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, यह तो खेल बना हुआ है, यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है। बाबा कहते हैं है तो फिर भी खेल ना, खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। यहाँ पे हमने बोला ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, हमको इतना कुछ देते हैं तो वो जाकर उस चंद्रमा में ढूंढते, वो कुछ देगा तो नहीं। वहां कोई राजा ही रखी है क्या चंद्रमा में? किसने किसने मून पे प्लॉट फिक्स करना है? नहीं करना है ना, सतयुग में ही प्लॉट फिक्स करो। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी, वह फिर सूर्य की पेट पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं।
तो बाबा ने बच्चों को समझाया है, एक चेतना के ट्रस्टी है जो ना, वो जो बन रहा है ऊपर, उसमें भी अपना डाल के रखा है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कि वहां पे घर लेना है, और ज्ञान में है, मतलब ज्ञान लिया हुआ है, तो सोचो कितना ज्ञान समझा है। तो बाबा कहते हैं, फिर हमने बात किया उनको, तो फिर हंसने लगे। हमने कहा वो बुक होने वाला है, आपको मिलने वाला है, मंगल पे लेना चाहते थे। तो मतलब देखो क्या हो जाता है, पैसा आता है तो हम कहते हैं सूर्यवंशी, वो फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है, कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी है, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, मुझ एक बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी है। बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, फील करना है, कोई मेरी आंखों में देख रहा है। आज मिररिंग करना, इसको मिररिंग टेक्निक बोलते हैं साइकोलॉजी में। आईने के सामने बैठ जाना और देखना, एक आंख के अंदर अपने शांति धाम परम धाम का चित्र दिख रहा है, और दूसरी आंख में लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं। मजा आएगा, ट्राई करना, ये हमने किया है, बहुत मजा आता है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। एक्टिविटी समझ गई सबको, कौन कौन करेगा? लेकिन आप लोग करते हैं कि नहीं करते हमको समझता नहीं। आप जब तक ग्रुप में शेयर नहीं करते अनुभव अपना, तो आज ग्रुप में आने के सिवाय हम मानेंगे नहीं कि आपने किया होमवर्क, ठीक है? वरना मुरली खत्म हुई, बोलते ना घाघरा झाड़ के उठ गए, ज्ञान भूल गए। ओके, तो फिर ग्रुप में डालना क्या अनुभूति हुई। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। वाह, आज सोमानों की भरमार है। और एक सोमान मिला, मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, मैं मरजीवा हूँ, है ना। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस, इसे रखा होगा, लेकिन वह कोई थोड़ी समझेंगे भारत द लाइट हाउस। तुम अभी लाइट हाउस हो ना, पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते रात में, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते तो बहुत प्रेम से बोलो, गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं, हमारी महिमा भी गाते हैं। वो ब्राह्मण खुद यज्ञ करते हो, क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताए नमः, हाँ, ब्राह्मण देवताए नमः भी बोलते हैं, वो खुद हमारी महिमा गा रहे हैं। क्या मजेदार बात है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की वो ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं, ब्राह्मण देवताए नमः। ऊंचे से ऊंच है ही एक बाप, वह कहते हैं मैं तुमको ऊंच से ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजा ही तुमसे कोई छीन न सके। भारत का विश्व पर राज्य था, कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चे हैं। दादा बाप को याद दादा को गुड याद मॉर्निंग। प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह वह वाह शुक्रिया वाह वाह, बाबा शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाबा वाह जी, ब्रह्मा शुक्रिया। वाह, वाह बाबा मुझाता मेरे श्रेष्ठ से भाग्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्कृष्ट भाग्य वाह। भाग्यवान। तीव्र वाह पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का मुझे शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर मुझे पढ़ाई पढ़नी है, जोर से पढ़ाई में लग जाना है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है मुझे, इस दुख धाम को मुझे भूल जाना है। किसी से भी अर्ग्यू नहीं करना है, प्रेम से मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। ब्लेसिंग है आज। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी, और एक वरदान और एक सोमान, मैं अंतर्मुखी, लाइट हाउस माइट हाउस, मैं मर्जीवा, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न, मैं सार स्वरूप बीज रूप आत्मा। तो कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं।
ये रात में ही हमने मुरली सुनी तो बहुत मजा आया, हमने ट्राई किया। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। अंडरलाइन पॉइंट, सुखदाता बन, सुख का खजाना बांटते हुए अंतर्मुखी बन, ऐसे संपन्न मूर्ति बन जाओ। और एक स्वमान, मैं संपन्न मूर्ति हूं। कौन लिखेगा सारी लिस्ट स्वमानों की? देखते हैं आज। जो कभी नहीं शेयर करते ना ग्रुप में, तारा बहन शेयर करेंगे आज। सारे स्वमानों की लिस्ट लिख के भेजेंगे, फोटो भेजो आज, ठीक है। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। मैं संपन्न मूर्ति आत्मा हूं। तो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। और अभिमान नहीं आएगा तो अपमान भी फील नहीं होगा, इंसल्ट नहीं फील होगा कभी भी। अगर हम रूहानी शान में नहीं है तो अभिमान आ सकता है, अभिमान आया कि इंसल्ट फील हो सकता है। सो अंडरलाइन, रूहानी शान, अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता एकाग्रता को अपनाओ। इस पूरे महीने में बाबा पीछे लग गए हैं हमारे। एकांत प्रिय बनो मतलब बनो, अंतर्मुखी बनो मतलब बनो, एकता के संस्कार आने चाहिए मतलब आने ही चाहिए, किसी से वैर नहीं, किसी से बैर नहीं। और एक व्रता, मेरा तो एक शिव बाबा दुखता नहीं। आज की मुरली भी उस पे ही थी। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के अंदर में जाके कार्य करने से एक तो विघ्नों से बच जाएंगे, बहसबाजी से बच जाएंगे, रिएक्ट करने से बच जाएंगे। दूसरा, समय का बचाव, क्यों लोगों से भिड़ने का। ठीक है, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। तो अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ, वह बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। ऐसा नहीं फिर अंतर्मुखी तो हमारा मौन है, हम एकदम गंभीर होके बैठेंगे। चेहरा रमणीक होना चाहिए और अंदर में एकांतवासी अंतर्मुखी। वरना पहले हम मौन करते थे ना तो ऐसे दिखते थे कि लोग मुझे पूछते थे गुस्सा आया हुआ है मेरे पर, मैं बोला अरे अपना रॉन्ग हो रहा है कुछ तो भी। तो अंतर्मुखी के साथ साथ रमणीकता भी चाहिए, चेहरा खिला हुआ और मुख बंद। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, नित्य निर्मल भाव, भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी निर्मल वाणी। रखेंगे। और ओम बहुत से शांति। सोमानों की ओम लिस्ट शांति। निकालेंगे मुरली से, बाबा की आज सोमानों की लिस्ट पूरा निकालेंगे। पेज भर के निकालेंगे। यस, रोज के बाबा की मुरली पे से अपने अपने अंडरलाइन पॉइंट्स निकालेंगे, मुरली चिंतन Yes. ग्रुप में शेयर करेंगे। रोज के मुरली से ऐसे लिखेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और सोमान लिख के बाबा ने कल परसों बोला वैसे डायरी बंद नहीं रहेगी, वापस फिर डायरी खोल के भी देखेंगे। मुरली चिंतन ग्रुप में डाल दिया, फिर रात में उसको पढ़ के सोएंगे भी, या सोने के 2 घंटे पहले भी पढ़ लो चलेगा। अच्छा, ओम शांति। शेयर योर पॉइंट्स। मेन पॉइंट, अंतर्मुखी सदा सुखी। ओके, उल्टा सुल्टा एक मिनट, एक एक बोलो, स्वाति बहन बोलो। उल्टा सुल्टा बोलना नहीं, हाँ, मतलब सीधा बोलो, उल्टी सुल्टी। प्यार से बोलना है। या फिर मुख में मुहलरा डाल लो, बात खत्म। हाँ, और कौन थे? सुमन बहन। मैं मास्टर दुखहर्ता सुख करता आत्मा हूँ। तथास्तु। सरिता बहन। एक आंख में लाइट हाउस माइट हाउस बनने वाली, सुखधाम में जाने वाली आत्मा। तथास्तु। राधा बहन। ओम शांति दीदी। मैं स्मृति को याद रखने वाली संपन्न मुक्त आत्मा हूँ। कौन सी स्मृति को? स्मृति मतलब अ, ही याद होता है, स्मृति का अर्थ होता है शब्द का हिंदी में स्मृति मतलब मेमोरी। तो कौन सी स्मृति संपन्न रखोगे? मुक्त सॉरी, क्या बोला? संपन्न मुक्त आत्मा हूँ। संपन्न मूर्त आत्मा हूं। तथास्तु। नितिन भाई। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अच्छा, निकिता बहन निकली है तो अच्छा, तथास्तु। और नितिन भाई किधर गए?
है ना। अच्छा, बोलो आपका सोमान। नहीं, मुझे एक बात आज अच्छी लगी बाबा के ज्ञान में कि हाँ। साक्षात्कार कभी वो तो वो साक्षात्कार के चक्कर में नहीं आना चाहिए, वो वेस्ट है। और जैसे ही साक्षात्कार का अगर होता है कहीं, तो और ज्ञान और योग से अपना ध्यान हट जाता है। यस, तो नादी नाही लागायचं त्याच्यात. और शांति। निर्मलाबेन. निर्मलाबेन. ओम शांति। ओम शांती. मैं सुख करता दुख हरता विघ्न विनाशिक आत्मा हूँ। तथास्तु. सरोजबेन. मैं सार रूप बीज रूप आत्मा हूँ। तथास्तु. किरण भाई. मैं एक आंख से चुपदा, मैं एक आंख से दुख देखने वाली और दाम को भूलने वाली आत्मा हूँ। तथास्तु. सभी लोग अंदर मन में बोलो, हाँ, जो जो भी सोमान सुना रहे. इतने सारे 21-22 लोगों के सोमान तथास्तु मिलेंगे तो वो आत्मा का पुरुषार्थ इजी हो जाएगा. गौरी भाई बोलो. एकांत प्रिय बनो. अच्छा, बनो. मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, ऐसे बोलो ना. मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ. तथास्तु. सुवर्णा बहन. ओम शांति। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। तथास्तु. आपकी प्रीत बढ़ती रहे. मोनिका बहन. ओम शांति दीदी, मैं मर्जीवा आत्मा हूँ। अच्छा, तथास्तु. तो सारे विघ्न समाप्त हो आपके जीवन के. शोभा बहन. यह संगम युग ऑस्पिशियस युग है, तो मैं जोरों ऑस्पिशियस. से पढ़ाई, हाँ, जोरों हाँ. से पढ़ाई करने वाली आत्मा हूँ। हाँ, तथास्तु. मेरी टाउन. और इंदिरा बहन. मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। तथास्तु. चैतन्य मूर्ति आत्मा. सब आपके आपके सबके लिए दर्शनीय मूर्त बनो. और कौन सुनाना चाहता है अभी? कोई किसी भी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए, उसको मैं सॉल्यूशन देने वाली आत्मा हूँ। उसका शब्द है समाधान स्वरूप आत्मा. मैं समाधान। समाधान स्वरूप आत्मा हूँ. तथास्तु. और कुछ दीदी और एक, बोलो. मैं ऑस्पिशियस युग की ऑस्पिशियस आत्मा हूँ। क्या शुभ बात. युग की शुभ आत्मा। वेरी गुड. शुभदाया शुभदा. तथास्तु. ओम शांति. ओके.